तो जो हम लोग इक्वेशन ले रहे हैं, जो भी इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं, वो है रिएक्शन ऑफ आयरन विथ रिएक्शन ऑफ वाटर। लेकिन जनरल केस में जो आयरन है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। हम लोग बस ले रहे हैं, यहाँ पे हमने लिया Fe प्लस H2O। ये जो रिएक्ट प्रोडक्ट बनता है ये बनता है Fe3O4 प्लस H2। इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ये आपका है रिएक्टेंट साइड, इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये हमने मान लिया कि ये इसको प्रोडक्ट को RHS राइट हैंड साइड भी बोलते हैं और रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड। इस जो बैलेंसिंग करी जाती है ये नंबर ऑफ एलिमेंट को देख के करते हैं कि कितना एलिमेंट किधर है। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम चेक करते हैं कि रिएक्टेंट में एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितना है और प्रोडक्ट में कितना है। यहाँ पे हम एलिमेंट का नेम लिखेंगे, एलिमेंट्स, यहाँ पे आप लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड और इन लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे लिख दीजिए इन राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? आयरन है। ठीक, यहाँ पे लिखा आयरन। यहाँ पे देखे तो केवल एक एटम है आयरन का, हमने यहाँ लिख दिया 1। यहाँ पे आयरन के 3 एटम्स हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। इसके बाद से ऑक्सीजन का चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन का लिख लेते हैं, सॉरी हाइड्रोजन। आप यहाँ पे देखोगे तो ये दो एटम लगे हुए हैं इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे 2 लिखा। प्रोडक्ट में भी क्या है, ये हाइड्रोजन 2 है। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस मॉलिक्यूल में एक एटम है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। यहाँ पे देखें अगर इस वाले मॉलिक्यूल में तो ऑक्सीजन है 4 तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। ये हो गया। अब देखें इसमें सबसे ज़्यादा अनबैलेंस कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 को तो 1 बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम 1 को 4 बनाने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से हम इस रिएक्शन को लिखते हैं, Fe प्लस H2O goes Fe3O4 प्लस H2। अब बताएं आप लोग कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे कि राइट हैंड साइड में? यहाँ पे देखिए 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 है, तो हम इस पूरे मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करोगे। एक तो हमारा बैलेंस हो गया। अब फिर देखिए एक के बैलेंस होने की वजह से दूसरा अनबैलेंस हो सकता है। फिर वही टेबल हम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे इन लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे लिखेंगे इन राइट हैंड साइड। तो एलिमेंट यहाँ पे आपका Fe, यहाँ पे देखिए Fe कितना है रिएक्टेंट में? 1 है और प्रोडक्ट में है 3। फिर आ जाइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखिए 4 यहाँ पे और ये 2 लगा हुआ है इधर, तो 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे देखे तो ये बेचारा अकेला है, एकदम सिंगल, और ये सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 2। ऑक्सीजन देखें, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इधर ध्यान दे, यहाँ हो गया है 4।
और यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले मॉलिक्यूल में तो भी ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो यहाँ पे हो गया। अब देखें ये क्या है, जो ऑक्सीजन है ये बैलेंस्ड हो गया है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में देखिए हाइड्रोजन की लंका लग गई, वो पहले बैलेंस था अब अनबैलेंस हो गया है, तो अब हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। फिर से अब इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा इक्वेशन Fe प्लस 4H2O goes Fe3O4 प्लस H2। ध्यान रहे देखना पड़ेगा किधर किस में मल्टीप्लाई करना है। तो रिएक्टेंट साइड में 8 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो यानी कि इस वाले में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं और इसको हम बना देते हैं 4। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। अब ये देखें फिर से अभी हम यहाँ पे कॉलम टेबल बनाएंगे, देखेंगे कौन बाकी रह गया। एलिमेंट इन LHS इन RHS, आयरन FeHO। Fe अभी भी रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 3 है। हाइड्रोजन 4 2 8 और यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ पे भी देखिए 4 2 8, यहाँ पे भी 8 हो गया, 8 हमने लिख दिया। इसके बाद से ऑक्सीजन पे आ जाइए। ऑक्सीजन तो पिछले में ही बैलेंस हो गया था, देखिए यहाँ पे 1 है, ये 4 हो गया और यहाँ पे भी ऑलरेडी ये क्या है, 4 है, तो ये दोनों आपके बैलेंस्ड हैं। बाकी कौन बच रहा है, आयरन। तो रिएक्टेंट साइड में देखिए 1 है और प्रोडक्ट साइड में 3 है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो देखें कि ये 1 एटम है, तो हम इजीली यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फिर से इक्वेशन लिखेंगे इस वाली जगह पे और हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3Fe प्लस 4H2O goes Fe3O4 प्लस 4H2। एक बार और हम बनाएंगे टेबल, देखेंगे कि सारे बैलेंस हो गए हैं कि नहीं। एलिमेंट इन LHS इन RHS, एलिमेंट है FeHO। यहाँ देखिए 3Fe है तो ये हो गया 3, यहाँ पे भी Fe3 है तो ये हो गया यहाँ पे 3, ये बराबर हो गया। 4H2O है तो H2 और 4 यानी कि यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे 4H2O है यानी कि ये भी हो गया 8। 4H2O यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 4 टाइम्स है तो ये हो गया 4 और यहाँ पे भी ये हो गया 4। तो एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट। ये हमारा बैलेंस हो गया।